लक्ष्मी तन्वर बेस्ट बायोलॉजी में आपका स्वागत है। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड नेक रीजन में प्रेजेंट होती है और आज हम इसके हार्मोन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कंपोज्ड ऑफ 2 लोब्स विच आर लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द ट्रैकिया। थायराइड ग्लैंड हमारे ट्रैकिया के हमारे नेक रीजन में प्रेजेंट होती है और ट्रैकिया जिसे हम श्वास नाल कहते हैं, ट्रैकिया के दोनों साइड मतलब लेफ़्ट और राइट में इसके 2 लोब प्रेजेंट होते हैं। थायराइड ग्लैंड में 2 लोब होते हैं और दोनों ही लोब ट्रैकिया के लेफ़्ट और राइट में प्रेजेंट होते हैं। बोथ द लोब्स आर इंटरकनेक्टेड विद द थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड इस्थमस। ये दोनों ही लोब इस्थमस के एक फ्लैप से आपस में जुड़े हुए होते हैं। इस्थमस आप जानते हैं, चेस्ट में रिब्स जहाँ पर आकर कनेक्ट होती हैं, आपस में जुड़ती हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, उस रीजन को इस्थमस कहते हैं। और यहाँ पर एक थिन फ्लैप प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से दोनों लोब्स आपस में अटैच होते हैं। थायराइड ग्लैंड में कंपोज्ड मतलब मिलकर बनी होती है कुछ फॉलिकल्स से और स्ट्रोमल टिश्यूज़ से। थायराइड ग्लैंड में कुछ फॉलिकल्स और स्ट्रोमल टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। ईच थायराइड फॉलिकल इज़ कंपोज्ड ऑफ फॉलिकुलर सेल्स और फॉलिकल्स के अंदर फॉलिकुलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। फॉलिकुलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं इनक्लोजिंग अ कैविटी, जिसमें मतलब फॉलिकल्स के अंदर एक कैविटी होती है और उस कैविटी में फॉलिकल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। फॉलिकल सेल्स सिंथेसिस 2 हार्मोन। फॉलिकल जो सेल्स हैं मतलब थायराइड ग्लैंड में मैंने पहले बताया, थायराइड ग्लैंड में पहले क्या 2 लोब प्रेजेंट होते हैं जो ट्रैकिया के लेफ्ट और राइट में प्रेजेंट होते हैं और वो एक फ्लैप के थ्रू एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब उन लोब्स में 2 चीज़ें प्रेजेंट होंगी, स्ट्रोमल टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं और फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। फॉलिकल के अंदर एक कैविटी मतलब एक स्पेस होगा, उस स्पेस के अंदर फॉलिकुलर सेल्स होती हैं और वो फॉलिकुलर सेल्स 2 तरह के हार्मोन्स बनाती हैं। हार्मोन कौन कौन से हैं? T4 हार्मोन और T3 हार्मोन। T4 हार्मोन आपका टेट्रा आइडोथायरोनाइन या फिर थायरोक्सिन हार्मोन है और ट्रायोडोथायरोनाइन आपका T3 हार्मोन है। देखो टेट्रा और ट्रायो का फ़र्क है बस, ठीक है। तो T4 और T3 के नाम से भी हम इन हार्मोन्स को जानते हैं। आयोडीन हमारी बॉडी के आयोडीन इज़ एसेंशियल फॉर नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस इन थायराइड। मतलब थायराइड ग्लैंड अपना हार्मोन प्रॉपर बनाए, इसके लिए ज़रूरी है आयोडीन का होना। आयोडीन की प्रेजेंसी में ही थायराइड ग्लैंड अपना हार्मोन प्रॉपर बनाती है, सही अमाउंट में बनाती है, नॉर्मल रेट से बनाएगी, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन आर डाइट मतलब हमारी डाइट में अगर आयोडीन की कमी हो, इन हाइपोथायरॉयडिज्म एंड इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड कॉमनली कॉल्ड गोइटर। अगर हमारी डाइट में आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो कौन सी बीमारी हो जाएगी? हाइपोथायरॉयडिज्म। उसको क्या कहेंगे हम? हाइपोथायरॉयडिज्म। आपको मैंने पहले बताया कि आयोडीन की प्रेजेंस में ही जो ग्लैंड है वो अपना काम ठीक से करती है। जब आयोडीन नहीं होगा कमी में तो थायराइड ग्लैंड अपना हार्मोन थायरोक्सिन हार्मोन T3 या T4 हार्मोन नहीं बनाएगी और नहीं बनाएगी तो हमें बीमारी हो जाएगी हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब है थायरोक्सिन हार्मोन की डेफिशिएंसी आ जाएगी जिससे इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, कॉमनली कॉल्ड गोइटर, जिससे हम गोइटर कहेंगे। उस डिजीज़ का नाम क्या है? गोइटर। गोइटर में हमारे नेक पर स्वेलिंग आ जाती है। वो क्यों आ जाती है? स्वेलिंग नहीं होती, एक्चुअल में हमारी थायराइड ग्लैंड बढ़ जाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन नीट 2019 में पूछा गया था। नेक्स्ट है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपो का मतलब कम होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब जब थायराइड हार्मोन कम थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज़ करती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉजेज डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ दी। मतलब प्रेगनेंसी के दौरान जब हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है मतलब थायरोक्सिन हार्मोन नहीं रिलीज़ होता या फिर कम अमाउंट में रिलीज़ होता है तो कारण तो वो क्या कमी करते हैं? डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ द ग्रोइंग बेबी। जो बच्चा ग्रो हो रहा है माँ के पेट में उसमें कुछ डिफेक्टिव डेवलपमेंट होती है।
लीडिंग टू स्टंटेड ग्रोथ, जिससे उसकी ग्रोथ में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, स्टंटेड ग्रोथ कहेंगे जिसे, इसे हम क्रीटाइनिज्म कहते हैं। मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, मतलब बच्चे का पूरा मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाता, इंटेलिजेंसी लेवल लो रह जाता है, लो इंटेलिजेंसी क्वेशंट, एबनॉर्मल स्किन और डीफ म्यूटिज्म। ये बहुत ही ढंग से सुनना ये शब्द, डीफ म्यूटिज्म। इसका मतलब है बच्चा जब जन्म से ही बहरा और गूंगा पैदा होता है तो उसे डीफ म्यूटिज्म कहते हैं, और ये थायराइड हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन में होता है। ये क्वेश्चन भी नीट 2013 में पूछा गया था। अडल्ट वुमन हाइपोथायरॉयडिज्म में कॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल टू बिकम इरेगुलर। अडल्ट वुमन में जब हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी आ जाने से मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाती है। ड्यू टू कैंसर ऑफ द थायराइड ग्लैंड or due to development of nodules of the thyroid gland, the rate of synthesis and secretion of the thyroid hormone is increased to abnormal high level, leading to the condition called hyperthyroidism and adversely affect the body physiology। कहने का मतलब है कि जब थायराइड का थायराइड कैंसर हो जाता है तो थायराइड जो ग्लैंड है, भाई कैंसर का मतलब क्या होता है, एबनॉर्मल ग्रोथ, मतलब किसी भी चीज़ का बिना किसी कंडीशन के बढ़ते चला जाना, डिवाइड करते रहना, नंबर उसका इंक्रीज़ हो जाएगा। नंबर इंक्रीज़ होगा तो फॉलिकल सेल्स बढ़ेंगी, नोड्यूल्स बढ़ेंगे, और जिसकी वजह से सिंथेसिस और सीक्रेशन थायरोक्सिन हार्मोन का, थायराइड हार्मोन्स का सिंथेसिस और सीक्रेशन भी ज़्यादा होगा, तो लेवल बढ़ जाएगा थायरोक्सिन हार्मोन का, और लेवल बढ़ जाएगा तो एबनॉर्मल हाई लेवल जो हो जाएगा, भाई हाई लेवल भी तो हमारे लिए अच्छा नहीं है ना, तो एबनॉर्मल हाई लेवल होने से भी हमारी फिजियोलॉजी में बहुत सारे एडवर्स इफ़ेक्ट, अच्छे इफ़ेक्ट नहीं होंगे हमारे लिए, वो फिजियोलॉजी बिगड़ जाएगी, एडवर्स इफ़ेक्ट करेगी हमारी बॉडी के फिजिकल स्ट्रक्चर पर। इसे हम कहेंगे हाइपर थायरॉयडिज्म। पहले आपने डिस्कस करे थे हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या क्या होता है, अब हमने बात की हाइपर थायरॉयडिज्म में होता है कि अगर थायराइड कैंसर हो जाता है तो तब उसे वो कंडीशन हाइपर थायरॉयडिज्म की होगी, और इस हाइपर थायरॉयडिज्म की वजह से हमारी फिजियोलॉजी का बैलेंस बिगड़ जाता है, फिज़िकल स्ट्रक्चर हमारा थोड़ा ख़राब हो जाता है। अब बात करते हैं हम एक्सोप्थैल्मिक गॉइटर क्या है, ये भी ध्यान से सुनेंगे। एक्सोप्थैल्मिक गॉइटर इज़ अ फॉर्म ऑफ हाइपर थायरॉयडिज्म। ये भी एक हाइपर थायरॉयडिज्म की फॉर्म है, टाइप है, करेक्टराइज्ड बाय द एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल्स। मतलब इसका करेक्टर्स क्या है इसके, थायराइड ग्लैंड का बढ़ जाना, आई बॉल्स का बाहर निकल आना, मतलब आंखें जिसकी बाहर निकली होती हैं, इंक्रीज्ड बेसल मेटाबॉलिक रेट। हमारी बॉडी के जो मेटाबॉलिक रेट है, मेटाबॉलिक रेट का मतलब किसी भी चीज़ का टूटना, ब्रेकडाउन, जैसे खाना खाते हैं तो उसका ग्लूकोज में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन है उनका, अमोनिया अमीनो एसिड्स में, और कार्बोहाइड्रेट्स का शुगर में ब्रेकडाउन होना, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में ब्रेकडाउन होना, ये मेटाबॉलिक रेट है। किसी भी चीज़ का टूटना या फिर बनना वो मेटाबॉलिक रेट होता है। एंड वेट लॉस, तो इस कंडीशन में वेट लॉस हो जाता है, मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ हो जाता है, आई बॉल्स बाहर आ जाती हैं, और थायराइड ग्लैंड इंक्रीज़ हो जाती है, बढ़ जाती है, लार्ज हो जाती है, ऑल्सो कॉल्ड ग्रेव डिजीज़। और इस डिजीज़ को हम क्या कहेंगे, ग्रेव डिजीज़ कहते हैं। कौन सी कंडीशन में होता है, हाइपर थायरॉयडिज्म की कंडीशन में होता है। ये पूछा जा गया था नीट 2016 में। थायराइड हार्मोन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेसल मेटाबॉलिज्म रेट में भी, और सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स फॉर्मेशन। थायराइड हार्मोन कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स। थायराइड हार्मोन मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। बॉडी में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस में भी इसका इफेक्ट पड़ता है। हमारी जो थायराइड ग्लैंड है वो एक प्रोटीन हार्मोन रिलीज़ करता है जिसका नाम है TCT, थायरोकैल्सीटोनिन, विच रेगुलेट द ब्लड कैल्शियम लेवल। इसका काम होता है हमारी ब्लड में कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करना। ध्यान से सुनिए, ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कौन रेगुलेट करता है, एक हार्मोन TCT जो रिलीज एक थायराइड ग्लैंड का हार्मोन है। अब नेक्स्ट हमारी ग्लैंड, ये क्वेश्चन AIPMT 2008 में पूछा गया था। पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या है, पैराथायरॉयड ग्लैंड, भाई थायराइड ग्लैंड के 2 लोब थे और दोनों ही लोब पर 2 डॉट आपको स्ट्रक्चर में नज़र आ रहे हैं जिन्हें हम पैराथायरॉयड ग्लैंड कहते हैं, और ये प्रेजेंट होते हैं बैक साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड, और हर एक लोब पर एक पेयर प्रेजेंट होता है। तो 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड हमारे
प्रेजेंट हैं और इनका ये सीक्रेट करते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड हार्मोन का फंक्शन होता है ब्लड में कैल्शियम आयंस को रेगुलेट करना, के सर्कुलेशन को रेगुलेट करना, कैल्शियम आयन के सर्कुलेशन को रेगुलेट करना। इंक्रीज द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, हमारे ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ाती हैं। एक्ट ऑन बोन्स, हमारी बोन्स पर एक्ट करती हैं। स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रीएब्जॉर्प्शन, मतलब ब्लड में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो हमारी बोन्स उस कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसे डिसोल्यूशन या फिर डीमिनरलाइजेशन कहते हैं। बोन रीजॉर्प्शन एक्ट ऑन बोन्स एंड स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रीजॉर्प्शन, डिसोल्यूशन और डीमिनरलाइजेशन। पीटीएच ऑल्सो स्टिमुलेट रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द ये बोन्स से कैल्शियम को रिलीज करती हैं, जिससे कि ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है। पैराथायरॉयड हार्मोन स्टिमुलेट करता है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम 2 पॉजिटिव बाय द रेनल ट्यूबुल्स एंड इंक्रीज Ca2 पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड। दस पीटीएच इज अ हाइपरकैल्सीमिक हार्मोन, इसीलिए पीटीएच को हम हाइपरकैल्सीमिक हार्मोन कहते हैं। इंक्रीज द ब्लड C2 पॉजिटिव लेवल, क्योंकि ब्लड में कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज़ करता है, इसीलिए हम इसको हाइपरकैल्सीमिक हार्मोन कहते हैं। और कैसे इंक्रीज़ करता है भाई, किडनी में रेनल ट्यूब्यूल्स और डाइजेस्ट जो फूड हम खाते हैं उसमें कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को ये बढ़ा देता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है अब की बार कि ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कौन इंक्रीज़ करता है और कैसे इंक्रीज़ करता है। कैसे इंक्रीज़ करता है कि वो जो पीटीएच हार्मोन है हमारा, वो ब्लड में रेनल ट्यूब्यूल्स से कैल्शियम 2 पॉजिटिव के एब्जॉर्प्शन को और डाइजेस्टिव सिस्टम में, मतलब जो हम खाना खा रहे हैं उसमें कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के रेट को बढ़ा देता है। अलॉन्ग विद टीसीटी के साथ इट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन कैल्शियम बैलेंस इन आवर बॉडी। जो पीटीएच है पैराथायरॉयड हार्मोन, वो टीसीटी यानी थायरोकैल्सीटोनिन के साथ मिलकर हमारी बॉडी में कैल्शियम के बैलेंस को बनाए रखने के लिए एक सिग्निफिकेंट रोल, मतलब इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे थाइमस। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, और अगर आप आगे भी कुछ ऐसे वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।